बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खजूर के फ़वाइद और दही के फ़वाइद से शायद ही कोई शख्स हो जो वाकिफ़ ना हो। अल्लाह ताला ने इन दोनों में बेशुमार फ़वाइद छुपा रखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर के फ़वाइद के बारे में हमें बताया। इसी तरह दही भी बेशुमार फ़वाइद के हामिल है। इन दोनों के मिलाप से जो कुदरती फ़वाइद हासिल होते हैं, हमारे बताए गए तरीके पर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मैदे की अमराज जिस्म की तवानाई को बहाल करता है। पेट के तमाम अमराज, जिस्मानी कमजोरी और आंतों के लिए दही और खजूर बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहले इसकी फवाइद की बात कर लेते हैं। नंबर 1, खजूर की दही में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बुढ़ापा जल्दी आने को रोकती है। नंबर 2, आयरन की कमी को पूरा करता है। खजूर की दही खून की कमी के मरीजों के लिए मुफीद है। नंबर 3, खजूर की दही असाबी कमजोरियों का बेहतरीन हल है। नंबर 4, खजूर की दही पेट के अमराज के लिए मुफीद है। नंबर 5, खजूर की दही जिगर के काम को बेहतर करती है। इसी तरह नंबर 6, खजूर की दही जिस्मानी मेहनत करने वालों की थकावट को दूर करने में लाजवाब होती है। आपके लिए जरूरी है कि रमजानुल मुबारक के दिनों में एक बार इस नुस्खे को तैयार करके इस्तेमाल करें, क्योंकि खजूर की दही के इस्तेमाल के बाद रोजे से होने वाली कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये जिस्म में तवानाई पैदा करती है, प्यास बुझाती है। मैदे और आंतों के मरीजों के लिए भी मुफीद है। इसको बनाकर खाने का तरीका ये है कि 120 ग्राम खजूरें ले लें। अब इन खजूरों को धोकर साफ कर लें और इनकी गुठलियां निकाल दें और खजूरों को महफूज कर लें। अब इन खजूरों को बहुत ही बारीक बारीक पीस लें। अब 1 किलोग्राम दूध में डाल दें और ब्लेंडर की मदद से खूब मिक्स कर लें। इस वक्त तक इसे ब्लेंडर करें जब तक ये जूस जैसा ना बन जाए, यानी खजूर में दूध एकदम हल हो जाए। तो इस दूध में आपने 1 से 2 चम्मच दही के डालकर रख दें। दही डालने की वजह यह है कि ये बिल्कुल दही की शक्ल में बन जाएगा। इसको आपने 24 घंटे तक रखना है। 24 घंटों में सारा दही बन जाएगा। दही का जायका तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस कदर लजीज होगा, लेकिन ये फवाइद के लिहाज से भी बेहतरीन है। इसी तरह ये बुढ़ापा जल्दी आने को रोकता है, खून की कमी के मरीजों के लिए मुफीद है, आसाबी कमजोरियों का बेहतरीन हल है, पेट के अमराज को मुफीद है, जिगर के फाल को सही करता है, जिस्मानी मेहनत करने वालों की थकावट के लिए लाजवाब है। ये इन तमाम लोगों के लिए निहायती अक्सर है। आपके लिए जरूरी है कि रमजानुल मुबारक के दिनों में एक बार जरूर तैयार करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दही के इस्तेमाल के बाद रोजे से होने वाली कमजोरी का खात्मा होता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल सहरी करने से पहले या फिर खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल इन लोगों के लिए निहायती अक्सर है। गर्मियों में कोशिश करें कि कम मिकदार में तैयार करें और सर्दियों में ज्यादा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।